ओके, तो अगला टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो इसको हमने पढ़ के समझ लिया, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सैचुरेटेड हैं और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक, इसमें अगला पॉइंट है, पढ़ लें क्या एक बार फिर से? चलो पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला है? CH4, CH4 याद रखना है। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6, ये सब याद रखने हैं। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon। तो कह रहे हैं किस तरीके से इनको बनाना है? तो ऐसा बनाना है कि हमारे पास C की ऐसे अपन चेन बना लेंगे और इसके बाद C तो आपस में जुड़ ही जाएंगे, जितने बच्चे वाले होंगे उनमें क्या कर देना है? जोड़ देना है, H जोड़ देना है। तो इस तरीके से C वाली पूरी चेन बनेगी। सिंगल है तो ये क्या बन गया अपने पास? CH4। डबल C है तो ये बन गया C2H6। इसका नाम है इथेन, इसका नाम है मीथेन, CH4 है ना। इसी प्रकार से 3 C डालेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। ठीक, C3H8। ठीक, इसमें हमेशा ध्यान देंगे कि हर C की 4 वैलेंसी पूरी होती चलें। ठीक है, अच्छा okay, and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon. For example, the structure of ethane is arrived in the following steps. कैसे? तो यही बना के बताया है। ठीक है, the electron dot structure of ethane is shown in figure, जो भी फिगर हमारे पास बनाया हुआ है 4.6 में देखिए फिगर बनाया हुआ है, इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग दिस फॉर्मूला। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन? सिमिलरली प्रोपेन में हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बाकी वैलेंसीज को H के साथ या हाइड्रोजन के साथ हमें सेटिस्फाई कर लेना है, वहाँ डाल देना है। Which has the molecular formula C3H8 in a similar manner. You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. Such carbon compounds are called saturated compounds. These compounds are normally not very reactive. ठीक है, क्योंकि satisfied है, saturated है, saturated है मतलब satisfied है, उनको ज़रूरत नहीं है बहुत activity करने की। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethene. How can this molecule be depicted? We follow the same stepwise approach as above. Carbon atoms linked together with a single bond. In step 1, we see that one valency per carbon atom remains unsatisfied. This can be satisfied only if there is a double bond between the 2 carbons. ठीक है, तो हमारे पास ये जो इन वाले हैं, मैंने कल बताया भी था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है ना। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? इसमें हमारे पास C और C जो हमारे पास लिंक बन रहे हैं वो डबल बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, और उसके अलावा क्या हो रहा है? जितने भी बचे हुए हैं वैलेंसी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7, वो हम देख सकते हैं, है ना। डबल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इन बॉन्ड्स को कौन से बॉन्ड बोलते हैं? और कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, ओके, ठीक है। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फॉर्मूला C2H2 एंड इज कॉल्ड इथाइन। अब बता रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे बना है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन? ऑफ कोर्स वी कैन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है? ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ठीक है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज? C, ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर एक H लगा दो, एक इधर H लगा दो, ये बन गया अपने पास C2H2। ठीक, फिर कह रहे हैं सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated carbon compounds. ये कल डिस्कशन हो गया था। ठीक, तो बात समझ में आ गई। अब ये नहीं सोचेंगे डबल बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है, तो क्वाड्रुपल भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है, आप इन जनरल भी देखेंगे सिर्फ डबल
सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स. इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. Such chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms. The names and structures of 6 of these are given in table. तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. आगे 7 वाले का होता है हेप्टेन, फिर आता है ऑक्टेन, फिर नोनेन और उसके बाद डेकेन. ठीक, ऐसा इस तरीके से चलता है. हो सकता है आगे दिया है क्या आगे? नहीं दिया है. ठीक है. ओके, पहले होता था ये सब किताबों में 10 तक कैसे चलते हैं. ठीक है, चलो दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ओके, स्केलेटल समझ रहे हैं? स्केलेटल या स्केलेटन मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है. कहीं पर भी वर्ड स्केलेटन आता है उसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है. बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आया? नीचे जो है, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लो मतलब साइक्लिक है ना. वहाँ पर क्या बन रही है? रिंग बन रही है. कितने कार्बन की रिंग बनती है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. ये जरूर पूछा जाता है और आगे जाके भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. C6H6, C ऐसे करके बनता है ना बेंजीन में. ठीक, एक उसके बाद छोड़ दिया दूसरा, फिर ये छोड़ दिया तीसरा. ठीक, और अब देखो इसके 4 यहाँ पे सब जगह C रहेगा. C. ठीक है, और यहाँ सब जगह जो रहता है यहाँ एक H रहता है. H और H. इसकी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी. दिख रही? सबकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई. इस फॉर्मूले को याद रखना बड़ा आसान है. एक हेक्सागोनल डिज़ाइन बनाइए, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बना दीजिए बस, और उसके बाद बाकी को HH से भर दीजिए सारे H. C6H6. जितना ये आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सीधा पूछा जाता है साइक्लोहेक्सेन अथवा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए अथवा स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरीके का पूछा जाता है. या पूछ लेते हैं हाउ मेनी सिंगल एंड हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर. बताओ कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है? 6 तो सिंगल बॉन्ड है. गलत जवाब, सीधा गलत जवाब. 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है. इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 9 सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ. दिखा रोशनी? इधर देखो, फिर देखो इधर, फिर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ. बेंजीन में या साइक्लोहेक्सेन में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, ये पूछा गया. बताओ, गिनना ही तो है, गिनो. डबल बॉन्ड तो दिख रहे हैं 1, 2. इधर देखो, इधर नीचे मत देखो. 1, 2, 3 ये डबल बॉन्ड हो गए. सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 6 तो H वाले हो गए ना. ठीक, सॉरी. फिर कह रहे हैं ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक, सिर्फ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन. अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स. द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain 1 or more double bonds are called alkenes. Those containing 1 or more triple bonds are called alkynes. ठीक, will you be my friend? अगला टॉपिक. तो ये कौन पूछ रहा है? ये कार्बन पूछ रहा है. कितने 50 लाख से ऊपर दोस्त बना रखे हैं उसने. ठीक है, देखिए ऐसे ही. कार्बन seems to be a very friendly element. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only. अभी तक हमने क्या देखा? तो ऐसा देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके उन्होंने किस तरीके के कंपाउंड्स बनाए हैं. यानी कार्बन तो बड़ा फ्रेंडली है, तो देखो उसने क्या क्या किया. बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजेंस. हैलोजेंस मतलब हमारे पास हो गया, हाँ, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक, इन अ हाइड्रोकार्बन चेन मतलब ये वाली जो चेन्स हमने बनाई है इनको हाइड्रोकार्बन, इधर देखिए रोशनी, इनको हम हाइड्रोकार्बन चेन्स बोल रहे हैं. ये हाइड्रोकार्बन की रिंग है. हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या 2 एलिमेंट्स हो. सही. इन अ हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more hydrogens can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied.
कह रहे हैं अब इसी चेन में क्या करते हैं, इसी चेन में हम ये जो H है ना इसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर कुछ नया बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने H जो है ना इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, H को ऐसे रिप्लेस किया, इसने यहाँ बीच में एक O आ गया और यहाँ पर H आ गया। देखो क्या हो गया, O की वैलेंसी 2 होती है, सेटिस्फाइड है, कार्बन की 4 होती है, वो भी सेटिस्फाइड है, H की 1 होती है, वो भी सेटिस्फाइड है। और इस प्रकार से एल्कोहल बनता है। एल्कोहल, सिरका, विनेगर, जो भी आप नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे कर करके सब फ्रेंडशिप, एक उसका अपनी दोस्त को लेके आए, चलो ठीक है यहाँ पार्टी हो रही, ठीक है, ऐसे करके ये एलिमेंट्स बनाता जाता है। कह रहा है बॉन्ड्स विद अदर कार्बन जो है वो इट बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स आर can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. वैलेंसी हमेशा satisfied रहेगी तभी वो stable compound बनेगा, नहीं तो stable तो बनेगा नहीं, ठीक है। In such compounds the element replacing hydrogen is referred to as heteroatom. क्या? heteroatom. hetero मतलब अलग, दो चीज़ें जो अलग हैं उनमें उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं hetero, और जो दो चीज़ें समान है homo। याद है homogeneous mixture एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, याद है। होमो मतलब सेम, जहाँ पे सब एक ही प्रकार से हो, और हेट्रो मतलब अलग अलग उसका कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है। इज रेफर टू एज हेट्रो एटम। हेट्रो मतलब अलग। दीज हेट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल 4.3। क्या कह रहे हैं, इसको एक प्रकार का ग्रुप है। ग्रुप है मतलब क्या, ये OH अपना साथ में चलते हैं, OH जो है ये साथ में चल रहे हैं। तो पता चला यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पर ऐसे करके H को रिप्लेस करके OH आ गया है, यहाँ पर भी आ गया। तो इससे क्या होता है, पूरा एक नया सीरीज फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया मेथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल, फिर हो गया ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल, चलता रहता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कितने सारे मिलियंस की तादाद में प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है। एक से रिप्लेसमेंट हुआ, पूरा चीज़ बदल गया, ठीक। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। कौन सा ग्रुप है ये, तो OH ग्रुप, ये इसको बोल रहे हैं OH, है ना। अब इन ग्रुप्स के नाम हैं, चलो उनकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से बदल जाती हैं। These heteroatoms are also present in some groups as given in table 4.3। देखो हेट्रोएटम, हेट्रो मतलब अलग जो है, Cl और Br ये 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं, ठीक। ऑक्सीजन, अच्छा तो क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, हेलो। हेलो मतलब होता है क्रोमो या ब्रोमो, है ना। क्रोमो ब्रोमो और भी होते हैं, आयोडीन और ये सब होते हैं। एल्केन, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं एल्केन्स हैं। तो अगर यहाँ पर OH ना लग करके ऐसे करके Cl लग जाता है, ऐसे Cl, तो इसका नाम होता है IUPAC में क्लोरोमेथेन। यहाँ लग जाएगा, मान लो Br लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ये वाले में इथेन, ब्रोमो इथेन। यहाँ लग जाएगा हाँ, बस इस तरीके से नाम बदल जाते हैं, यही बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग तो बड़ी जल्दी सीख गए, चलो अच्छी बात है। इसके बाद कह रहे हैं हेट्रोएटम में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन का अपना अलग मौज है, ठीक है। वो मौज कैसे कैसे है देखिए। तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लगता है तो इस तरीके से आता है। पहला, अगर OH आ जाए, मतलब यहाँ H को रिप्लेस करने के लिए क्या आ गया, OH आ गया, तो क्या हो जाता है वो एल्कोहल। मतलब ये सारे एक ही अलग अलग टाइप के एल्कोहल होंगे। ये मेथेनॉल होगा, ये भी दारू जैसा दिखेगा, ये एथेनॉल होगा, ये भी दारू जैसा दिखेगा, ये भी दारू जैसा दिखेगा, सब दिखेंगे, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। ये पियोगे तो थोड़ा नशा आएगा, ये पियोगे तो सीधा सीधा मर जाएंगे, यस, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर हमारे पास आ गए एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स की स्मेल बहुत अच्छी होती है ना। जो आप टॉफ़ी वॉफ़ी में चीज़ें कुछ लेते हैं ना, टॉफ़ी में जो आपके आते हैं ये हाँ जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो सब एल्डिहाइड्स में से आते हैं। फिर आगे अपना कीटोन, कीटोन याद है मैंने बताया था, नेल पॉलिश वगैरह में जो स्मेल आती है ना, वो कीटोन्स की स्मेल होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिंपल एसिड है, जैसे विनेगर की जो स्मेल आती है, चाइनीज़ में खाते हैं ना जो विनेगर, उसकी जो स्मेल आती है, जो खट्टी खट्टी सी, जो शेजवान चटनी में भी जो स्मेल आती है, वो सब विनेगर की स्मेल होती है। और जो ये होटलों में जो अचार मिलते हैं उनमें भी वो स्मेल आती है, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड की स्मेल्स हैं,
क्लियर? इन सब के फॉर्मूला याद रख लेंगे। एक का OH है, CHO बोलते हैं, एल्डिहाइड को CHO, है ना, COH नहीं बोलते, CHO ऐसे पढ़ते हैं। कीटोन का है CO, और इसको याद रखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का है COOH, इसको पढ़ते हैं COOH, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या वो भी पढ़ा जाए। दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional groups। इतनी जो तगड़ी भाषा में लिखा है, ये जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि ये जैसे ये रिप्लेसमेंट करते हैं ना, अगर मीथेन में रिप्लेस कर दिया तो एक प्रकार का अल्कोहल, यहाँ इथेन का दूसरे प्रकार का अल्कोहल, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज़ कैसे रहेंगे? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। जैसे अल्कोहल में आग लगाओ तो तुरंत जल जाता है, ठीक, तो ये सारे अल्कोहल जलेंगे। समझ में आया? अब फिर से पढ़ते हैं। दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप, हेट्रो एटम्स और जो ग्रुप है कंटेनिंग दीज, है ना, इनको जोड़ने वाली, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये तो कंटेनिंग दीज कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, ठीक। तो ये कंपाउंड को क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं। मतलब हर एक की स्मेल भी एक अल्कोहल की जो स्मेल होती है ना, सब में वैसी ही टाइप की स्मेल आएगी। वो स्मेल्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक स्मेल का जो टाइप होता है ना, वो सब एक ही जैसा होगा। समझ में आई बात? ठीक, अच्छा। These confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain। regardless मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 कार्बन का है, ये 2 का है और ये 100 कार्बन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी हम देखेंगे तो सबका एक खास टाइप का नेचर बदल जाएगा। OH अगर ग्रुप सब में लगा हुआ है तो सब में एक प्रकार की प्रॉपर्टी होगी। अगर यहाँ पर हमारे पास COH लगा हुआ है, एल्डिहाइड्स हैं, तो एल्डिहाइड में सब में मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आएगी, ठीक है। कीटोन है तो सब में वही नेल पॉलिश टाइप की सबकी स्मेल आएगी। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, COOH, तो सबकी अजीब सी खट्टी खट्टी सी स्मेल आएगी। समझ में आ गया? ऐसा कहने की कोशिश है यहाँ। ओके, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, और इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? फंक्शनल ग्रुप। मतलब इनकी जो फंक्शनिंग है ना, जैसे मैंने बताया कि उसमें आग लगाएंगे सभी में सारे अल्कोहल जलेंगे, ठीक। तो इनकी जो क्रिया विधि है, इनका जो रिएक्शन करने का तरीका, ये बदल जाता है। इसलिए जो हमारे पास OH है, CHO है, फिर COOH है, या फिर हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं, CO है ना, कीटोन ग्रुप है, इसको हम क्या नाम दे दिया? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर 5 फंक्शनल ग्रुप्स के रूप में पढ़ा है। एक तो हेलो ग्रुप्स, है ना, क्लोरोब्रोमो, मेनली क्लोरोब्रोमो, ठीक है, और ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर हमारे पास 4 हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिड ही होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। जो आयनिक बॉन्ड वाले एसिड्स होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, ये हमारे वीक एसिड्स हैं। कहाँ में मिलेंगे? तो नेचर में मिलेंगे। ये खाना पीना जो खाते हैं ना, विनेगर खा ही तो लेते हैं, नहीं खाते हैं। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक। और इसको उठाते हैं तो हमारे वहाँ सिरका बनाते हैं, पता है आपको? सिरका भी एसिड है, वही है। फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं तो फिर इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक। चलो, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल 4.3, ठीक, हमने देख लिया। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। फ्री वैलेंसी, ये जो एक सिंगल ग्रुप जुड़ा हुआ, यहीं पे आके क्या जुड़ जाएगा? CH3 लग जाएगा, यहाँ से C2H5 लग जाएगा, यहाँ पे C3H7 चिपक जाएगा आके, और इस तरीके से नए नए एलिमेंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम और एटम्स। क्लियर है? ठीक। अगली बात आए हैं, कह रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional groups that we saw above. The presence of a functional group such as alcohol decides the properties of carbon compound. ये बात समझ में आ रही है ना? ये सब डिस्कस हो गया, ठीक है। देखो ये सब डिस्कस तो हो गया, लेकिन अब ये लिखने में आना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा रटना भी पड़ेगा कि ये पॉइंट्स मेरे को लिखने हैं, ठीक है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। देखो ये रिपीट हो रहा है, ऊपर भी ये लिखा था, नीचे भी ये लिखा हुआ है।
ठीक है, तो समझ में आना चाहिए कि हमें ये वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिखने चाहिए। ठीक है, regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH are all very similar. यही तो मैं बता रही थी अभी, ठीक है, ठीक। Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. Homologous मतलब एक ही प्रकार के, ठीक है। Okay. Let us look at the homologous series that we saw earlier in table 4.2. If we look at the formula of successive compounds, say CH4 and C2H6, these differ by CH2 unit. C2H6 and C3H3 depend, फिर उसके बाद इसमें CH2 का अंतर आता चला जाता है। देखिए बड़ा मैथमेटिकल टर्म है, इसको थोड़ा सा, इसको आपने पढ़ा ही होगा और इसको समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला है CnH2n। देखो C1 और H, ये मैं आपके लिए चाहती हूँ, एक्चुअली छोड़ देना चाहती हूँ, ठीक है। आपको पता है कैसे कर पाएंगे? आपने देखा, इसको पढ़ा है? हाँ, समझ में आया कैसे? ये एपी में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? हाँ याद है, उसी तरीके से फॉर्मूला को डिराइव किया गया। ये CH4 है, यहाँ पर C2, यहाँ पर C2H6 एल्केन का क्या फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला निकाला जाएगा, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन से जनरल फॉर्मूला निकल आएगा। मैं चाहती हूँ आप निकालिए, निकाल लेंगे आप, कठिन नहीं है, ना आए तो फिर पूछ भी लीजिएगा मुझसे, ठीक है। चलो, तो अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण संस्कार, नॉमेनक्लेचर। Okay. The names of compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix, phrase before or suffix phrase after, indicating the nature of the functional group. क्या मतलब हुआ इसका? या तो जो भी हमें नाम रखना है वो या तो प्रीफिक्स के रूप में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप के, या तो सफिक्स के रूप में आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब आगे लगाने वाला, पहले। सफिक्स मतलब जो बाद में लगाया जाए वैसा। तो जैसे भी आपने ऑलरेडी बता दिया मुझे, है ना, जैसे हमने यहाँ पर कहा था CH3 नहीं, हेलो ग्रुप वाला देखेंगे तो CH3Cl, क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम है क्लोरोमीथेन, ठीक। इसी तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे C2H5Br, तो क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमोमीथेन, ठीक। अब जो भी बदलता जाएगा आप उसके हिसाब से बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरो ब्रोमो किस प्रकार से आ रहे हैं, ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहे हैं, ठीक। अगर OH ग्रुप लगता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये सफिक्स की तरीके जुड़ता है, और सफिक्स में जुड़ता है ऑल। क्या जुड़ जाता है? ऑल। तो कैसे जुड़ता है? मिथेन प्लस ऑल। याद है कल आप पूछ रहे थे, मिथेन प्लस ऑल। ई और ओ साथ में दो वोवेल नहीं आते, इसलिए इसका नाम बन जाता है मिथेनॉल। कोई प्रॉब्लम? ठीक। C2H5OH का क्या हो जाएगा? एथेनॉल। बेटा मैंने तो लिखा ही नहीं है, ये CH3OH होगा, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं है, मेथेनॉल तो लिखा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना, हाँ सही बात है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलो, समझ में आ गया? आपने इसके सारे रूल्स पढ़ लिए? पढ़े रोशनी? समझ में आ गए थे? ये सेम ही रूल्स हैं हमारे पास सारे। तो इस तरीके से क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, पीछे देख लो, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, एल्डिहाइड होता है तो क्या लगता है? अल। अल और ऑल का बड़ा ध्यान रखना होता है, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक होती है। कीटोन होता है तो ओन लग जाता है, वन नहीं पढ़ते सफिक्सेस का, ओन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास एल्कीन्स, है ना, तो वहाँ पर ईन। अल्काइंस होते हैं तो आइंस, ठीक है। और एसिड्स होते हैं तो क्या लग जाता है लास्ट में? एसिड, एसिड ही लग जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं उसको। चलो, मैं सोचती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस कर लिए आपने कि करने हैं? कर लेंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
कार्बन कंपाउंड्स। व्हाट डज केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स? केमिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम देख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली 5 सेंसेस से जो भी प्रॉपर्टीज़ को हम परसीव करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और जो हम किन्हीं दो सब्सटेंस के रिएक्शन से जो होती हैं इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को क्या बोल रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलो तो पहली प्रॉपर्टी आ गई कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। जलता कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन किससे होती होगी? ऑक्सीजन से। ठीक, तो कह रहे हैं इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबस्शन। कल याद है मैंने सुनाई थी कहानी फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक, तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या हुए? ऑर्गेनिक मटेरियल से बने। ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए तो कार्बन से बने हुए, क्योंकि कार्बन से बने हुए तो कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ाई जा रही है आपको। सबसे पहली चीज़ तो कोयला ही है, जलाई जाती है, इसलिए सीधा सीधा रिएक्शन आ गया C+O2 गिव्स यू CO2 प्लस हीट एंड लाइट। आग जलती तो हीट तो होती है, साथ में क्या होता है? लाइट भी होती है, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है हीट एंड लाइट। चलो, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉप्स याद है कार्बन के? 3 एलोट्रॉप्स थे। एलोट्रॉप्स मतलब अपर रूप, जिनके स्ट्रक्चर बदल जाएं, फॉर्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाए। 3 अपर रूप या 3 एलोट्रॉप्स क्या थे? डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60 बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, याद करिए, याद रखिए। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो भाई कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है, और इसके बाद लाइट तो दिखेगी ही दिखेगी, कोयला चमकता है, आग की लपट भी उठती है, और क्या दिखती है? लाइट के साथ क्या मिलती है? हीट। इसीलिए कोयले जला के कई बार हम लोग सर्दियों में सेकते भी है ना, अंगीठी रख लेते हैं। ठीक है, हीट मिलती है, इसके कारण उस पर खाना भी पका लेते हैं, मकाई भी सेक लेते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, चलो उसके बाद कह रहे हैं CH4। अब देखो CH4 जो मीथेन गैस है वो क्या करती है? O2 से रिएक्शन करती है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। अब भाई ये तो हमें समझ में आना ही चाहिए ना, हीट और लाइट, जब भी आग जलाते हैं तो हीट लाइट दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब ये क्यों CH4 की बात कर दी? क्योंकि CH4 कहाँ पर है? गोबर में। गोबर के बनाए गए उपले या फिर गोबर को बायोगैस में जलाया जाता है, इसलिए बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं बता रहे कि कुछ भी किसी चीज़ को उठा रहे हैं, ये आपकी सब जिंदगी से जुड़ता है ना। दुर्भाग्य की बात है आपकी किताब में कुछ नहीं लिखा होता ये। ठीक है, चलो समझ गए। चलो, तो वो कह रहे हैं कि भाई CH4 की बात कर लें। इसके बाद तीसरी बात कर रहे हैं CH3 CH2OH। ये क्या है हमारे पास? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल भी हमारे पास आराम से हम बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या किया मैंने? ये अल्कोहल। ठीक है, तो कह रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये जानते हैं क्या है? ये स्पिरिट लैम्प है। आपने वो देखा है? सिगरेट वो जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लाइटर। यस, लाइटर में जो भरी होती है ना स्पिरिट, प्योर फॉर्म में नहीं होती है लेकिन दिस इज स्पिरिट। ठीक है, ये भी नेचुरली बनती है। तो ये क्या है हमारे पास? एथेनॉल है, और एथेनॉल भी किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और CO2 वाटर और हीट प्लस लाइट। ठीक, देखिए तीनों हमारे पास आराम से बनने वाले, पाए जाने वाली तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं CH4 दुनिया में, पृथ्वी में, जनक सर कभी बताएंगे, एक जगह है जहाँ पर CH4 कंटिन्यूसली निकल रही अर्थ से, और कोई बेवकूफ़ वहाँ पे जाके ना आग जला दिया उसने, वो तब से आज पिछले कई सालों से लगातार जले जा रही है। इन प्लेस ऑफ ट्रैपिंग इट, अगर वो CH4 को उसने ट्रैप कर लिया होता, एक नली में भर लिया होता, तो आज पूरे संसार को उससे मिल रही होती फ्यूल की नहीं। अब उसने वहाँ जाके आग लगा दी। अब आप सोचिए, ठीक है, किस प्रकार के लोग हैं। चलिए खैर, ठीक, चलो एक्टिविटीज़ कह रहे हैं करने के लिए। चलो पढ़ के देखते हैं क्या है एक्टिविटीज़। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स लाइक नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जानते हैं क्या होती है? बॉल्स नहीं होती वो जो नेफ्थलीन बॉल्स, जो आपकी मम्मी स्वेटर वगैरह में रखती होंगी, वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स। वाइट कलर की बॉल्स कई बार आपने देखे होंगे किसी के बाथरूम में भी रखे होते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं उसको।
नेफ्था बॉल्स या नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, ठीक है, वो आपके घर में होंगी। फिर कह रहे हैं कि और क्या लो, कैम्फर, कपूर, कैम्फर माने कपूर, और अल्कोहल, अल्कोहल भी ले सकते हैं। अल्कोहल जैसे हमारे पास सैनिटाइज़र ये सब अल्कोहल ही है, ठीक है, या परफ्यूम में भी रहता है अल्कोहल, डीओ वगैरह जो होता है ना। 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। ये तो हम पहले से ही करके देख चुके हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। तो कह रहे हैं अब इनमें ये मज़ेदार बात है कि तुम्हें ये नहीं करना सिर्फ जला के नहीं देखना, सोचना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितने में किस प्रकार की कौन कौन से रंग की, अलग अलग रंगों की फ्लेम उठती है, वो ऑब्जर्व करना है। फिर कह रहे हैं और देखो कि इसमें धुआं निकला कि नहीं निकला, ठीक। जब कैम्फर जलाते हैं धुआं निकलता है कपूर में, हाँ। अब मुझे नहीं पता, मैं तो अब तो मैं बता नहीं सकती हूँ, अब आप सोच के बताइए, है ना। इसी प्रकार अल्कोहल जलाते हैं, जब स्पिरिट जलाते हैं तो धुआं निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं निकलता। नैफ्थलीन में ये करके देख सकते हैं, है ना। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कर लेंगे। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम इफ इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ कंपाउंड्स। कपूर के केस में डेफिनेटली होगा। कपूर जलाओ और उसके ऊपर है ना एक चम्मच रख दो, ऐसे अपने आप नीचे काला काला आ जाएगा। आपकी मम्मी जहाँ पर कपूर जलाती होंगे आप देखते होंगे वहाँ काला काला वैसे भी जम जाता है, ठीक। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अपन जानते ही हैं। फिर क्या है, लाइट अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर वो होता है जो आपको लैब में दिया जाता है। एंड एडजस्ट देयर एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक। व्हेन डू यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम। सूटी मतलब होता है जहाँ जिसमें काला काला वो जमता है, जैसे काजल जैसा जम जाता है ना, तब वो जलाते हैं, उसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं, सूट, SOOT, सूट, सूटी फ्लेम, मतलब उसमें ये निकले। व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, ठीक है। ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप, कभी देख सकते हैं, ना भी करें तो एक्टिविटी के तौर पे। या जब भी कभी गैस सुधारने वाले आते हैं ना, वो चेक करते हैं नॉब में कितना एयर रिलीज करे कि सही से वो जले, फ्यूल LPG वाला, ठीक। वो चाहते हैं कि ब्लू कलर की फ्लेम आए। ब्लू कलर की फ्लेम होती है सब, उसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है। अगर येलो येलो जलती तो फिर कहते हैं LPG इस बार अच्छी नहीं आई है। अगर येलो येलो आती है ना तो फिर आपके बर्तन भी नीचे से काले कर देती है। सुनी बात आपने, नहीं सुनी है? सुनी है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame. स्पष्ट बता दिया कि सैचुरेटेड है तो वो क्लियर फ्लेम देंगे, मतलब ज़्यादा अच्छे से जलेंगे, मतलब मीथेन ज़्यादा अच्छे से जलेगी इन कंपैरिजन टू मीथीन। मीथीन तो होती ही नहीं ना, क्यों नहीं होती? अरे क्योंकि C और C के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, पर मीथीन तो होगी नहीं क्योंकि C तो एक ही होता है ना उसमें, इसलिए इथीन, ठीक है। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame, ठीक है, with lots of black smoke. This results in a sooty deposit on the metal plate in activity 4.3. However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons giving a sooty flame. तो कह रहे हैं अगर ठीक से नहीं जलेंगे तो सैचुरेटेड वाले में भी फिर ठीक से नहीं जलेंगे तो उसमें भी सूट आ जाएगा, ठीक है, काला काला जम जाएगा। लेकिन अगर ठीक से जलेंगे, अच्छे से एयर देंगे तो सैचुरेटेड कार्बन ठीक से जलते हैं और उसमें सूटी फ्लेम नहीं होती, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है उनमें गड़बड़ आएगी, उसमें सूटी फ्लेम के साथ येलो कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, गैस सिलेंडर, उसमें हम यही चीज़ देखते हैं, ठीक है। The gas kerosene stove used at home has inlets for air so that a sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame. वही बात आगे लिख भी दी है, ठीक है। If you observe the bottoms of cooking vessels getting blackened, it means that air holes are blocked and fuel is getting wasted, ठीक है। Fuel such as coal, और इसके बाद ही फिर कहते हैं सफाई करवा लो गैस की, आता है ना कुकर, गैस की सफाई करा लो, वो इसीलिए आता है, ठीक है, करा लीजिए, नहीं तो फिर आपको वो महंगा पड़ेगा। वो 100-150 रुपये में सफाई कर देगा, वो सस्ता पड़ेगा। गैस सिलेंडर कितने का है? 1100 का हो गया है, ठीक है।
It means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. कह रहे हैं कोयले और पेट्रोल में हमने क्या पाया है, नाइट्रोजन और सल्फर भी थोड़ी मात्रा में होता है, इसी कारण से पोल्यूशन बहुत करता है वो, ठीक है, पोल्यूशन करता है। तो फिर हम ये सल्फर और ये जब अपने हमारे शरीर में जाता है फेफड़ों में, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। बात पकड़ में आ गई, ठीक। फिर कह रहे हैं वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। जो सब्सटेंसेस है कई बार फ्लेम में और कई बार बिना फ्लेम के कैसे जलते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें अंगीठी एलपीजी वाली वही सब बातें हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ, ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा ये लो पार्ट। चलो अगला पार्ट आ रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। अच्छा, या ऑक्सीजन को अपने में समा लेना, दूसरी इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन इन द कंपाउंड। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। जब उनको जलाया जाता है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है, इसी को क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. तो हम जब उनको बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करने में क्या होता है कि हमारे जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब वीक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल है, उसको जब हमने ये किया, हीट किया, तो हीट करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, CH3COOH, ठीक है। इसमें यहाँ पर आएगा मेथेनोइक एसिड, इसको बोलेंगे, नाम से मेथेनोइक एसिड होगा। इसको दूसरा नाम, रेगुलर नाम एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक है, सिंपल फूड विनेगर भी होता है। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। एडिंग ऑक्सीजन मतलब ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन मतलब ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसी में ऑक्सीजन का जुड़ जाना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकल जाना मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकल जाना मतलब रिडक्शन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। We see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agents. तो कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो कुछ चीज़ों में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं, कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कुछ बदलाव लाने में सक्षम हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस कौन से हैं, देखो अभी बताएंगे आगे। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या चीज़ होती है, पहले एक चीज़ करके आती थी, लाल दवा बोलते थे, आपने सुना है, लाल दवा वगैरह डाल देते तो दीमक और ये सब चीज़ें जो लकड़ी में होती है ना, वो नहीं होती थी। पोटेशियम परमैंगनेट उसको बोलते हैं, KMnO4। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स, दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटीरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब कुछ लोगों की प्रेजेंस में वो घटना घटती है। कौन से लोग हैं, ये हैं अल्कलाइन KMnO4, और उसके साथ साथ क्या करना है, इसको गर्म करना है। ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा पर उसकी प्रेजेंस है, वो रहेगा। ऐसी कोई घटना आप देखते हैं किसी चीज़ के होने से किसी चीज़ का होना हो जाए सिर्फ, वो जबकि रिएक्शन ना करे। अपनी लाइफ में सोचो, घर में देखो, केमिकल रिएक्शंस में बहुत चीज़ों के कहीं पर आपके रख देने से फिर उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो रिएक्ट भी नहीं करती है, खराब भी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती, और उसके बावजूद उसका प्रभाव होता है। आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, मतलब ये रिएक्शन में नहीं है। आप शक्कर के जो होता है ना, शक्कर का आपका कंटेनर, उस शक्कर के कंटेनर में थोड़ी लौंग डाल दीजिएगा और आप देखिएगा चींटी नहीं आएंगे आपके शक्कर के कंटेनर में कभी भी। हाँ, क्यों डली हुई है, इसीलिए डली हुई है। जिनके नहीं डली हुई वो डाल के अब देख लें, ठीक है। तो कई बार चींटियाँ हो जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, अगर कई बार गर्मियों में चींटियाँ हो जाती हैं घर में, या कई बार ऐसा होता है कि हम निकालते हैं, कुछ गिर ही जाता है, कभी बिस्किट खाया कभी कुछ, तो मैं वहाँ पे ना थोड़ी ऐसे लौंग रख देती हूँ, फिर वो चींटियाँ थोड़ी देर में चली जाती हैं। तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें प्रभाव के कारण होती हैं, सब बहुत जैसे ये शिक्षा भी तो प्रभाव के कारण ही हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे अकेले छोड़ दिया जाए तो पढ़ाई की क्वालिटी और मेरे साथ में पढ़ाई की क्वालिटी डिफरेंस आ जाता है।
तो आई एम बेसिकली योर कैटलिस्ट ओनली। मैं कौन सा लिखने जाने वाली हूँ? आई एम नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन रिएक्शन। आपको ये पढ़ना है, आपको ये सीखना है, आपको एग्जाम में लिख के आना है। आई एम ओनली योर कैटलिस्ट, अ टीचर इज अ कैटलिस्ट, है ना। सो आर सो मेनी अदर थिंग्स इन, जैसे हमारे देखते हैं कि सूरज की उपस्थिति में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, होती कि नहीं होती, जबकि सूरज की उपस्थिति उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो सूरज की उपस्थिति में आराम से होती हैं। सोच के देखिएगा कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, जबकि उन क्रियाओं के होने के लिए टेक्निकली सूरज का होना जरूरी नहीं है, पर जब सूरज की उपस्थिति होती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यही आपको याद करें, यही सिंपल रिएक्शन है। एथेनॉल जो है वो मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगली बात आ रही है, कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में टूट करके और बस, और उसके बाद क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया, एच ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, है ना। ये आपको समझ में आ ही गया था कल कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। ठीक, तो बस पढ़ लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन? जिनके प्रभाव से कोई घटना घट जाए जबकि वो पार्टिसिपेट ना करे रिएक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द, अपने में क्या जोड़ लेते हैं? हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, यही बता रहे हैं इसमें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एट पैलेडियम और निकल, ना। ये दो प्रकार की धातु हैं, पैलेडियम एंड निकल। निकल तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो चांदी में मिलाया जाता था, याद है? निकल, ठीक है। निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी का नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या कर रही है? हाइड्रोजन जोड़ लेती है अपने में और क्या कर देती है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देती है, दिस इज कॉल्ड। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? कैटलिस्ट चाहिए। वो कैटलिस्ट कौन से हैं? पैलेडियम और निकल। पैलेडियम नाम है बेटा, मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है, देखना पड़ेगा क्या चीज़ होती है पैलेडियम, ठीक है। ओके, सब जैसे पैलेडियम वगैरह ना, ये सब हम नेचुरली यूज़ नहीं करते, ये सब आपको लैब में मिलेगा। जैसे HCl H2SO4 कॉन्सेंट्रेट घर में थोड़ी रखते हैं अपन, है ना, इसी तरीके से अपने पास ये भी निकल वगैरह भी प्योर फॉर्म में घर में थोड़ी मिलेगा, ना। जिनको यूज़ होता है वही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए। ठीक, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड, इसमें अंडरलाइन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। क्वेश्चन सीधा पूछाता है व्हाट आर कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट में आपको, आप देखो ये नहीं पूछ रहे हैं व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, पूछेंगे व्हाट आर कैटलिस्ट। तो आपको लिखना होगा ये डेफिनेशन, उसके बाद लिखना होगा एग्जाम्पल इसी का, एडिशन रिएक्शन का। फिर लोग पूछते हैं कि वो कैटलिस्ट तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया था, ऐसे रह जाता है ये, और ये पूछा जाएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन पेपर में पूछा गया होगा। ओके, तो कह रहे हैं कैटलिस्ट, ये डेफिनेशन एज इट इज रटनी है। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन, ये क्या करते हैं? रिएक्शन का कारण बनते हैं। दैट कॉज अ रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। कह रहे हैं ये क्या करते हैं? या तो रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते किसी प्रकार, ये रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे आप अपने आप से भी पढ़ोगे तो भी पढ़ ही लोगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके सामने हूँ तो क्या हो, जल्दी से पढ़ लेंगे, फटाफट, ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे। सो आई एम ओनली इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ योर रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ योर लर्निंग। ठीक, तो ये है कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वेजिटेबल ऑयल्स मतलब पीनट ऑयल, और कौन सा खाते हैं? सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, ये सब क्या है? इसमें क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स, मतलब घी। एनिमल फैट और क्या होता है? घी, और कुछ नहीं होता, और तो जो होता है सब बेकार होता है, ठीक है, डालडा वालडा मत बोल दीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए जो घी है ना वो सुपाच्य होता है, और नहीं तो क्या, पचाने में सहायता करता है। दाल मम्मी इसलिए तो घी डाल के खिलाती हैं, खा लो बेटा, अच्छे से खाना पच जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, एसिडिटी नहीं होगी, ये चाहिए अपने को। अब मम्मी ज़्यादातर देखिएगा दाल वगैरह में घी डाल के, बिना आप क्या खाते हैं क्या दाल में बिना घी डाले? हमारे तो नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? दाल होती है प्रोटीन, हैवी टू डाइजेस्ट,
उसमें क्या डाल दिया, सैचुरेटेड फैट्स डाल दिए, इजी टू डाइजेस्ट। ये है विज्ञान, ये है विवेक, ये है ज्ञान हमारा आयुर्वेद का, ठीक है। इसको पढ़ के भी क्या करोगे, इसमें कहीं लिखा भी नहीं है, ना तेल लिखा है ना घी लिखा है। इसको कहोगे फिर लाइफ में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है मेरी साइंस, पता नहीं क्या करना है पढ़ के भी, इसीलिए आते हैं ऐसे प्रश्न। यहाँ लिखा होना चाहिए था वेजिटेबल ऑयल की जगह पीनट ऑयल, सरसों का तेल, ये सब लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए घी। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो पूछा जाए अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स कहाँ पाई जाती हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में, और सैचुरेटेड घी में। एनिमल फैट्स, अपनी भाषा भी थोड़ा रखिए ताकि नहीं तो फिर कहेंगे तो सीधा ही घी लिख दिया, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हेल्दी, ठीक है। कह रहे हैं तुमने देखा होगा ये कहते हुए कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो हेल्दी हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चोजन फॉर। अब देख लो क्या बिल्कुल ही उल्टी बात पढ़ा दी। हमसे ज़्यादा हमारे पुरखे स्वस्थ थे कि नहीं थे, और क्या खाते थे, ट्रिपल रिफाइंड शुद्ध धारा नहीं, ठीक, कच्ची घानी सरसों का तेल, ठीक है, सीधी सी बात है। ये ऊट पटांग जो पढ़ा रहे हैं ये मैं इसमें मानती नहीं हूँ, ठीक है। खैर, तो एडवर्टीजमेंट वाले तो क्या पैसा कमाने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। पहले के ज़माने में आप सुनते थे कितने लोगों को हार्ट अटैक होते थे, बेयर मिनिमम। मैं हर रोज़ कम से कम एक डेथ की कहानी सुनती हूँ मिनिमम। Being in the sector of health and healing ना, I know every day I listen to one story of death. अभी रिसेंटली कल मैंने सुनी एक 42 या 43 ईयर ओल्ड, मेरे बिल्कुल जान पहचान के, उनके वाइफ की सिस्टर ऑफ हो गए। क्या प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ था और थोड़ा स्ट्रेस तो नॉर्मली रहता है, बस डेथ। आपको क्या लगता है उनके पास खाने पीने का पैसा कम था? कतई कम नहीं था भाई। उससे पहले मैंने उसके 2 दिन पहले सुनी 32 या 33 ईयर ओल्ड जस्ट डाइड, अपने यहीं भुज में ही के पटेल में। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, शी हैड डेंगू। डेंगू से डेथ हो गई। कितने लोगों की अपन सुनते हैं आजकल डेंगू से डेथ हो गई। खैर अभी सिंस वी आर ऑन रिकॉर्डिंग ठीक है, दिस इज सो स्टूपिड। खैर, इसके बाद कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक चीज़ का हट जाना और दूसरी चीज़ का आ जाना। ये सब पढ़ चुके हैं अपन पहले, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में ऐसा ही होता है, एक चीज़ हट के दूसरी चीज़ का लग जाना। जैसे CH4 मीथेन जो है जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो CH4C में जो 4 H होते हैं उसमें से एक H को हटा के Cl जुड़ जाता है और क्लोरोमीथेन बना लेता है, ठीक है, या मेथिल क्लोराइड बना लेता है। इसको मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। क्लोरोमीथेन को, क्लोरोमीथेन जो है वो IUPAC नाम है, मेथिल क्लोराइड नॉर्मल नेम है। ऐसे भी होता है ना घर में जैसे प्यार से बुलाते हैं गुड़िया, ठीक है, ऐसे ही हम लोग भी विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सब घर के नाम हो गए, ठीक है। मेथेनोइक एसिड ये IUPAC नाम हो गया, स्कूल में लिखाने वाला नाम हो गया, ठीक, समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड IUPAC नेम। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। 2 प्रकार की चीज़ें कह रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लिया जाए। देखिए क्या आपको पढ़ के समझ में आता है, पढ़िएगा। तो मैं आपको ये छोड़ रही हूँ पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। इसमें पढ़ने से ज़्यादा इसको रटना है एक्चुअली, ठीक है। जो रिएक्शंस है उनको लिख के 2-4 बार आपको रट लेना है, ठीक। आगे मैं कल पढ़ाऊँगी और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली कल ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं तो कहूँगी बल्कि ये भी पढ़ डालो, सोप्स एंड डिटर्जेंट। कैसे बता रहे हैं, सोप जो है ना कपड़े धुलाई कैसे, तो कपड़े धोने का साबुन है ना, कैसे काम करता है, तो बता रहे हैं ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये पढ़ डालिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये पूछा जरूर जाएगा सोप वाला, 100% हर बार पूछा जाता है, ठीक। ईजी था चैप्टर। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट लाइक टेलिंग कि ये चैप्टर सबसे कठिन लगा। ये कठिन तब लगता है जब चैप्टर 1 वगैरह क्लियर नहीं होते हैं, रिएक्शंस नहीं पकड़ में आती हैं, ठीक, बढ़िया। तो कल इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके बाद कल ही इस चैप्टर का एक टेस्ट ले लिया जाए, कैसा रहेगा?